महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। अजित पवार के खिलाफ भतीजे को उतारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद गुट ने अपनी पहली लिस्ट आखिरकार जारी कर ही थी। पार्टी की तरफ से 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। एनसीपी-एनसी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पहली लिस्ट जारी की। शरद गुट ने जयंत पाटिल को इस्लामपुर विधानसभा सीट से, अनिल देशमुख को काटोल सीट से, राजेश टोपे को घनसावंगी से तो बाला साहेब पाटिल को कराड नॉर्थ सीट से टिकट दिया गया है। बता दें आपको, शरद पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। योगेंद्र पवार शरद पवार के पोते और अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। तो वहीं जयंत पाटिल ने कहा कि उम्मीदवारों पर हम चर्चा करेंगे और अगले 2 दिन में बाकी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे अलायंस में 3 से 4 पार्टियों के अलावा कई और पार्टियां हैं। इस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अभी चर्चा चल रही है और उसके बाद जल्द ही इनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। सुनिए जयंत पाटिल ने क्या कुछ कहा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद। ये 45 सीट में से 40-41 सीट चुन के आने की संभावना है, हमें पूरी उम्मीद है। सर, आपने योगेंद्र पवार को बारामती से चुनाव लड़ने के लिए चांस दिया है, लेकिन काफी यंग है वो। कितना ये जो विधान परिषद का जितना चुनाव है कैसे कर पाएंगे? लोकसभा के चुनाव के बाद में लगातार वहां वो काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली नॉन फैमिली है और लोगों को नए चेहरे की आवश्यकता थी। एजुकेटेड है, अच्छा उनका नाम है, उनका नेचर भी बहुत सॉफ्ट है और लोगों को साथ में लेके काम करने की उनकी आदत है। तो मुझे पूरा यकीन है कि बारामती के लोग उनको रिस्पांस देंगे। क्या लगता है बारामती में इस बार पवार वर्सेस पवार वापस ये फाइट देखने के लिए मिलेगी हमें? मालूम नहीं मुझे, लेकिन हमारी तरफ से तो उनको कैंडिडेचर घोषित किया गया है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से शरद चंद्र पवार जी ने बीच में कहा था कि जयंत पाटिल ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, इसकी वजह से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे, नाना पटोले काफी कुछ बोल गए थे। फिर उसके बाद महाविकास आघाड़ी में कैसा माहौल चल रहा था? अभी देखो, कोई किसी के राजी नाराजी की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद नंबर बाहर आएंगे। हम चिंता में हैं हमारी मेजॉरिटी आने के लिए। तो हमारी प्रयास, पहले हमारी प्रायोरिटी कोई मुख्यमंत्री बनाने की और बनने की नहीं है। हमारी प्रायोरिटी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 160-170 उम्मीदवार चुन के आने की है। तो अभी क्या फार्मूला तय हुआ है महाविकास आघाड़ी का? फॉर्मूला सीटों का लेके कल तक फाइनल आपको समझ में आएगा, जिसमें आपको सबको अच्छा मौका दिया गया है। किसी पे ज्यादा अन्याय हुआ है ऐसा नहीं दिखता है। राष्ट्रवादी की कितने सीट रहेंगे वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा। इससे पहले अजित गुट ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसमें 95% मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया। इस सूची में प्रमुख नेताओं में नवाब मलिक और सना मलिक का नाम शामिल है, जबकि अजित पवार खुद बारामती विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि अब मुकाबला कैसा होता है, क्योंकि अब आमने सामने बहुत बड़ी टक्कर इस विधानसभा चुनाव में जो होने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।